तो इस तरीके से हमारा जो फिजियोलॉजी का लगभग लास्ट साइड लेक्चर है, बाकी थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बचेंगे। तो वो लेक्चर है हमारा इस तरीके से हाइपोथैलेमस और थैलेमस पे, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मेन रूप से हमारा रनिंग वाला सिस्टम चलेगा, जो मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। वो उसके बाद हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो इतनी फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल चीज़ है और उसके बारे में आपको पता चल जाती है, ज़्यादा कठिन रहता नहीं इस वजह उसको। दो सिस्टम बात करते हैं मेन होते थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। सबसे पहले बात करें थैलेमस की, उसके बाद हाइपो जाएंगे। ये है तो थैलेमस पे बात करके चलें तो उसमें मेन पता होना चाहिए कौन कौन से न्यूक्लियर रहते हैं, क्या क्या कनेक्शन रहता है, बस ये क्वेश्चन रहता है पहचानने के लिए, और कुछ नहीं होता। तो जब मैंने बात करी थी स्पाइनो मतलब जो कहते हैं लेटर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, या फिर एक तरीके से किसकी बात करी थी, तो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट की बात करी थी। तो उसमें क्या बताया था, जो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट या स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो होते हैं, वो उसमें ये चीज़ थी कि एक तरीके से जो ये सेंसेशन ले जाके एक तरीके से प्राइमरी कनेक्शन होता है, जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है तो वहीं पे हो जाता था, वर्टिब्रा पे हो जाता था। क्योंकि उस पर जो एक तरीके से कहाँ होता था इंटरनल रेगुलेशन कहाँ होता है मेडुला पे, तो मीडल रेगुलेशन होता है इतनी मेडुला पे, तो वो क्या होता था इधर मेडुला पे सेकेंडरी फाइबर आ जाता था। उसके बाद जो सेकेंडरी फाइबर होने के बाद जो ट्रेशरी फाइबर था वो इतनी थैलेमस पे जुड़ता था और वहाँ से जाती थी हमारे कॉर्टेक्स को सप्लाई। इस में बताया हो गया। तो जो थैलेमस पे मैंने बताया था कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। तो ये चीज़ है वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है वो कहाँ इन्वॉल्व है हमारा, ये पता होना चाहिए। इस तरीके से स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट या फिर किसमें मेरक में स्पाइनोसेरिबेलर होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वहाँ से स्पाइनोसेरिबेरम ट्रैक्ट बोलते थे, स्पाइनोसेरिबेरम ट्रैक्ट। और उसके अलावा जो हमारा डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है उसके लिए इन्वॉल्व है, और सप्लाई किसको जा रही है हमारे इस तरीके से सेंसरी कॉर्टेक्स। कौन सा होता है सेंसरी कॉर्टेक्स हमारा 312, क्या होगा 312 हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स रहता है। और हमारा होता है 4 होता है वो इस तरीके से कैसा होता है हमारा 4 नाम का हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है प्राइमरी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करूँगा, वैसे उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कॉर्टेक्स के बारे में बातचीत करना ये। उसके अलावा हम बात करके चलें जो हमारी आती है इस तरीके से वेंट्रो पोस्टीरियो वाली आ गई, और जो चीज़ें आती है इस तरीके से वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल। उसके अलावा आती है हमारा, तो जैसे वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल की बात कर ली थी हमने, तो वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल हो जाता है तो वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल भी तो होगा। ये तो ऐसा दिक्कत क्या करेगी मुझे, तो वेंट्रोपोस्टल लेटरल होता है तो वेंट्रोपोस्टल मीडियल भी होगा। तो वेंट्रोपोस्टल मीडियल जो होता है इस तरीके से, जो हमारा जो भी हिस्सा सप्लाई कर रहा है इस तरीके से, जो स्पाइन वाला एरिया उससे नीचे जो सप्लाई कर रहा है ना, वो उससे ऊपर का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब उससे ऊपर का जो सिस्टम है इस तरीके से ट्राइजेमाइनल वाला हिस्सा ही मान लीजिए, जो जाकर मैक्सिमम ट्राइजेमाइनल वाला का ही सप्लाई रहती है तरीके सेंसरी। तो हमारी जो ट्राइजेमाइनल सेंसरी सप्लाई है, जैसे ये वेंट्रोपोस्टल लेटरल से आ रही है तो वो वेंट्रोपोस्टल मीडियल से आएगी। तो आप समझ गए वेंट्रोपोस्टल लेटरल से आ रहा है, वेंट्रोपोस्टल मीडियल से आ रहा है ये। और वेंट्रोपोस्टल और वेंट्रो एंटीरियर भी होगा। तो मैंने जब बेसल गैंग्लिया सेरिबेलम पढ़ा तो उसमें बताया मैं थैलेमस इन्वॉल्व रहता है। तो उसमें थैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है आपका, तो उसमें इन्वॉल्व जो रहता है वो रहता है हमारा बेसल गैंग्लिया का, वो रहता है हमारा वेंट्रोपोस्टेरियर एंटीरियर। क्या रहता है सिस्टम ये बताइए, जो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से इनपुट ग्रहण करता है वो किसको देता है हमारे मोटर कॉर्टेक्स को, ताकि ये तरीके से मोटर मूवमेंट कर सके शरीर हमारा। ये फिर से जो स्पाइनो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है उस तरीके से उसकी मूवमेंट हमको अच्छी कर सके ये। और जब हम बात करते हैं लास्ट में किसकी, हमारा जो आते हैं मीडियल जेन्युकुलेट बॉडी और लेटर जेन्युकुलेट बॉडी। तो इस तरीके से जो लेटर जेन्युकुलेट बॉडी है उसके लिए जो काम करता है हमारा सिस्टम, वो किसके लिए काम करता है लेटर जेन्युकुलेट बॉडी। तो लेटर जेन्युकुलेट बॉडी काम करती है इस तरीके से, ऑप्टिक नर्व से सप्लाई आती है हमारी, तो इस तरीके ऑप्टिक नर्व सेंसेशन आती है विजन की, उसको इस तरीके से कंट्रोल लेने का काम करती है और सप्लाई करेंगे इसको हमारे एक तरीके से ऑसिपिटल जो इस तरीके से कॉर्टेक्स रहता है, या और ये ऑसिपिटल रीजन में रहता है हमारे कौन सा, इस तरीके से जो विजुअल कॉर्टेक्स रहता है 17 नंबर का रहता है, यहाँ तक भी ध्यान है। तो उसके लिए सप्लाई करने का काम करती है। और जो हमारा मीडियल जेन्युकुलेट बॉडी उसके से रहती है वो ऑडिटरी इन्फ्लुएंस को लेती है, ऑडिटरी चीज़ों को, और लेके सप्लाई करती है हमारे जो वन्नी के जी रहता है या प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स रहता है टेम्पोरल लोब पे 41-42, सब 41-42 दोनों होते जाते हैं, मुझे इतना ध्यान है वन्नी के एरिया में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वन्नी के एरिया लगानी मेन आपको पता होना चाहिए कि कौन को सप्लाई कर रही है, कौन सा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए। मोटर कॉर्टेक्स भी कौन सा था, 4 नंबर कॉर्टेक्स रहता है मोटर। सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा रहता है 312। मतलब ये जब मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बुलाऊंगा तो ज़्यादा कुछ खास इसमें होगा नहीं इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा ये नंबर से याद करने रहते हैं एरिया के
ये चीज़ है। तो उसमें जब हम बात करते हैं इस प्रकार हम सारी चीज़ें आपकी तरीके से हो जाती है हमारी किसकी तेरी थैलेमस की। चाहे मैं रिवाइज करा लेता हूँ। जो वेंट्रल पोस्टियर मीडियल कॉर्टेक्स होता है, वेंट्रल पोस्टियर मीडियल, तो वेंट्रल पोस्टियर मीडियल किसको लेता है, हमें फेस सेंसेशन से लेता है। और जो हमारा वेंट्रल पोस्टियर लेटरल होता है वो किससे, सिर के नीचे से जितनी भी सेंसेशन होती है वो कौन लेता है, हमारा वेंट्रल पोस्टियर लेटरल। ये उसके अलावा जैसे अब ये सब भी समझ जाते हैं, वेंट्रल पोस्टियर लेटरल से समझ जाते हैं, लेटरल का मतलब हो गया नीचे, और इतनी हम कुछ समझ नहीं चला। तो वेंट्रल पोस्टियर लेटरल हो गया और वेंट्रल पोस्टियर मीडियल हो गया। उसके अलावा हमने बात करी थी वेंट्रो पोस्टियल तो होगा, तो उसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर होगा तो वेंट्रो एंटीरियर भी होगा, वेंट्रो एंटीरियर। वेंट्रो एंटीरियर का जो होता है इतने उससे कौन लेने का काम करता है, वो किसके काम करता है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से। और किसको पड़े, कोटा मोटर कॉर्टेक्स को। और उसके बाद कहाँ बचती है हमारी लेटर जेन्युकुलेट बॉडी, मीडियल जेन्युकुलेट बॉडी। वो किससे इन्वॉल्व रहती है, लेटर जेन्युकुलेट बॉडी, याद रखना कन्फ्यूजन में समझना, लेटर जेन्युकुलेट बॉडी जो इन्वॉल्व रहती है वो रहती है हमारे ऑप्टिक विजन में। और उसका कैलिकुलस पूछा होता है, तो लेटरल कैलिकुलेट बॉडी में ध्यान रखना हमारा सुपीरियर कैलिकुलस इन्वॉल्व है। और जो हमारा इन्फीरियर कैलिकुलस है वो किसमें इन्वॉल्व है, तरीके से मीडियल जेन्युकुलेट बॉडी और किस फंक्शन में, हीयरिंग के फंक्शन में। ये चीज़ आप समझ सकें। फिर हम लास्ट में आते हैं एक तरीके हाइपोथैलेमस से, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के जब ये फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इस तरीके से उसमें कौन कौन सा चीज़ें याद आती हैं आपको। फंक्शन के नाम पे कि इस तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन वगैरह होते हैं या फिर हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन हुआ, वो भी तरीके से हाइपोथैलेमस ही निकालता है, उसको पिट्यूटरी में इंजेक्ट कर देता है, फिर पिट्यूटरी निकालती है, ये सिस्टम चलता है। तो इसमें बात करें तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन आपको जो नॉर्मल लेवल होता है पता है। तो हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सिस्टम होंगे, कौन कौन सी चीज़ें रहती है उसके बारे में बात करें तो जो हमारा रहता है हमारा एक तरीके से लेटरल न्यूक्लियस। तो लेटरल न्यूक्लियस किस में काम करता है हमारा, लेटरल काम करता है हमारा हंगर में। ये चीज़ तो हंगर का सेंटर होता है यानी खाने पीने का जो सेंटर होता है वो कौन सा रहता है हमारा, लेटरल न्यूक्लियस। इनको याद रख लेना, ये हाइपोथैलेमस का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है लंबा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस रहते हैं। तो ये हंगर के लिए कौन सा सेंटर काम कर रहा है हमारा, इस तरीके से लेटरल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का। जस्ट निकाल लिए, मीडियल होगा, वेंट्रो मीडियल भी कहा जाता है। उसको मीडियल के लिए कौन सा काम करेगा हमारा, सेटाइटी सेंटर। याद रखना, कैसे याद रखते हैं, जो यदि मान के चले लेटर सेंटर का लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो असली सिंपल होता है, हंगर नहीं होगा आदमी पतला ही होगा, ये चीज़ है। तो हंगर सेंटर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा लेटर न्यूक्लियस। और जो इस तरीके से हमारा ऊपर जो इसके लगे की बात करके चलें, जो मीडियल सेंटर है उसको कौन काम कर रहा है, ये तरीके से ये है। तो अब इससे बात करके चलें, कूलिंग के लिए सेंटर होता है और उसके लिए भी सेंटर होता है हमारा कौन सा, ये तरीके से कूलिंग के लिए होता है हॉट, जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सेंटर काम करता है और टेम्परेचर को कम करने के लिए भी सेंटर काम करता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए याद रखें, तो उसमें याद रखें जैसे हॉट पॉट होता है, जैसे हॉट पॉट होता है तो पॉट से क्या समझ रहे हैं हम, पोस्टीरियर। जैसे हमारा वेंट्रल और मीडियल तो बात कर ली तो एंटी पोस्टीरियर रहेगा। तो वेंट्रल जो होता है पोस्ट हॉट पॉट से क्या सकते हैं, पॉट का मतलब है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर जो न्यूक्लियस है वो किस में इन्वॉल्व रहेगा, हमारे इस तरीके से आदमी को गर्म करने में। और ए से याद रख सकते हैं एंटीरियर, या फिर ए सी याद रखना, ए सी में आप ठंडे ही होते हैं नॉर्मल केस में, तो आपको याद रखना है ए सी। तो इससे क्या लगा सकते हैं, एंटीरियर न्यूक्लियस से अब तरीके से। अब मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ वो समझना जरूरी, न्यूक्लियस तो पता ही होंगे, किताब में से पढ़ लेंगे, वही मैंने पूरी पढ़ी है, आपने कहा है। ट्रिक जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके हाइपोथैलेमस के केस में। तो ये चीज़ें हॉट पॉट से क्या निकाल सकते हैं, पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ए सी से निकाल सकते हैं एंटीरियर। उसमें क्या था, लेटरल लॉस मतलब यू मेक यू लीन, जिससे क्या है लेटरल लॉस हो जाएगा, हंगर लॉस हो जाएगी तो आदमी पतला हो जाएगा। यदि तेरे हंगर सेंटर है, और इसका जस्ट उल्टा हमारा मीडियल में क्या हो गया, इस तरीके से सेटाइटी सेंटर ये है। फिर उसके बाद आता है हमारे सुप्राकाइजमेटिक, और उसके अलावा क्या आता है हमारा पैरावेंट्रिकुलर। सुप्राकाइजमेटिक जो होता है हमारा, सुप्राकाइजमेटिक से आप लगा सकते हैं एक तरीके से सैड। सैड का मतलब है ADH। तो सुप्राकाइजमेटिक का क्या काम रहता है, सुप्राकाइजमेटिक का इस तरीके से, मैं सैड काइजमेटिक नहीं, सुप्रा ऑप्टिक होता है, ध्यान मिल गया। सुप्रा काइजमेटिक भी रहता है, सुप्रा ऑप्टिक भी रहता है। तो सुप्रा काइजमेटिक भी इन्वॉल्व रहता है, सुप्रा काइजमेटिक, चलो ध्यान रखें।
सुप्राकाइस्मेटिक जो इन्वॉल्व रहता है वो क्रिकार्डियन रिदम है, सी से सी लिखा लीजिए, पीनियल ग्लैंड के लिए रहता है एक तरीके से। कौन सा? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। फिर हम बात करें मेन सुप्रा ऑप्टिक की। सुप्रा ऑप्टिक का क्या होता है? सैड से निकाल सकते हैं। सैड से क्या हो जाता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो कौन से करता है हमारा? सुप्रा ऑप्टिक। ये और उसके अलावा निकाल सकते हैं पैरावेंट्रिकुलर। पैरावेंट्रिकुलर किसको इन्वॉल्व करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन से, पॉक्स से निकाल सकते हैं इसको बीमारी। तो ये चीज़ ध्यान रखो, पॉक्स से क्या बन गया हमारा एक तरीके से? ऑक्सीटोसिन। सुप्राकाइस्मेटिक से क्या बन गया? क्रिकार्डियन रिदम। और हमारा सुप्रा ऑप्टिक से क्या बन गया? सैड से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये मोटे तौर पे जो सेंटर होते हैं मैंने उसके बारे में बातचीत कर ली। और एक आध दो सेंटर होता है शायद मेरे ख्याल से प्री ऑप्टिक होता है, वो एक तरीके से टीएस है या रिलीजिंग हार्मोन जितने भी होते हैं वो एक तरीके से उसको सिगरेट करने का काम करता है। तो थर्मो रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये तो बाकी की मेन रूप से जो ऊपर के बाद 4-5 बताया वो पूछा जाएगा। मेन बात आपको कन्फ्यूजन नहीं कर देना, ट्रिक जो मैंने बताई उसके आधार पर याद रखना। थोड़ा सा इस तरीके से मुश्किल रहता है मुझे भी याद करना, जैसे मैं ये भी काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, ये भी उतना याद हुआ नहीं है ये चीज़ें। तो इसका यार ध्यान रखना, तो यदि प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का मैच जितना भी देखा होगा तो मज़ा ही आया होगा। क्या ही मैच हुआ था, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का। मज़े ही आ गए, सुपर ओवर फिर और सुपर ओवर। इवन में इतना लेट होता नहीं लेक्चर बनाने में, हमारे आपको तो अपलोड होगी उसी टाइम पर मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसे मैचों होना काफ़ी ज़रूरी है वर्ल्ड कप के लिए हमारे। ये चीज़ें इसमें मज़ा आता है। चीज़ें जो क्रिकेट जो होता है हमारा, क्रिकेट एक बहुत ही खूबसूरत गेम है। उसकी खूबसूरती का पता लगता है इस चीज़ इस गेमों से। ये क्रिकेट की खूबसूरती को बनाने के रखने के लिए ऐसे गेम हैं और ये ज़रूरी है। मुझे पर्सनली गुरबाज के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि हमें बंदे ने पूरी मेहनत करी थी, चाहे वो पहली इनिंग हो, सेकेंड इनिंग तो नहीं, मतलब जैसे सेकेंड इनिंग क्या कहता है, इतने सुपर ओवर हो, 3 ही में 3 छक्के लगा दिए, 4 ही में 4 छक्के चाहिए। और ये सोच के बैटिंग करना ही बहुत बड़ी बात होती है, हकीकत में वहाँ लगा भी दिए थे। तो बस हर चीज़ है, काफ़ी बार टीम एफर्ट भी चाहिए होता है, कल अकेले खिलाड़ी की मेहनत नहीं काम करती और चीज़ों की फैक्टर भी काम करती, किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है चीज़ों को। बस आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है।